प्रेम से बोलिए जय माता दी। आप सभी श्रोताओं का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तदन स्तर शुंभ की आज्ञा अनुसार चंड और मुंड चतुरांगनी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमाचल पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुंह श्याम रंग का हो गया। उनको टेढ़ी भौहें तथा माथे की सिकुड़न से दक्षिण ही उसमें से तलवार और पास लिए चीते के चरम की साड़ी तथा नर मुंडों की माला पहने हुए विचित्र खड़ग धारण किए हुए भयानक सुखो शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली जीभ का मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को घुसी हुई थी, ऐसे भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों को भक्षण करने लगी। पार्श्वरक्षक, अंकुशधारी, महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केशों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पांव से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख से पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इसी प्रकार दुष्ट आत्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार से, कितनों को खंटवांग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों से अर्घ भाग में मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही असुरी सेना का विनाश होते हुए देख चंड मुंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंके तथा भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के भौतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदन स्तर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी के विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से अति उज्ज्वल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर हंकार शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चुंड के पीछे दौड़ी और उसको केश पकड़कर खड़क से सिर काट दिया। चंड को मारा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधयुक्त हो देवी ने उसे भी तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तब पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया है। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते देख काली देवी ने कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। आज हमारा यहाँ पर 7वां अध्याय संपन्न होता है।